कहानी का शीर्षक है मायके की देहरी। अपने बेटे धैर्य के जन्म के लगभग 6 साल के बाद मैं पहली बार धैर्य को अपने मायके लेकर आई थी। अभी मुझे आज दूसरा ही दिन था कि मेरी भाभी मीनू मुंह बनाते हुए मुझसे बोलती है, दीदी आप अपने कपड़े अपने बैग में रख लीजिए। मुझे लगता है एक दिन में ही आपके और धैर्य के सारे कपड़े बाहर आ गए हैं। देखिए ना, पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने के समय कुछ कपड़े यहीं पर रह जाए। और हाँ दीदी, कमरे के किसी सामान को भी मत फैला देना, वरना तो शोभित बिना वजह गुस्सा हो जाएगा। वैसे भी आप बिना बुलाए बिना बताए ही चली आई हैं। यदि आप बताकर आती तो आपका रहने का इंतजाम नीचे किसी कमरे में करवा देती मैं। लगभग 6 सालों के बाद नेहा कुछ दिनों के लिए मायके आई तो अपना ही मायका पराया सा लगा नेहा को। नेहा की भाभी मीनू ने उसे उसके बैग के ऊपर तह बनाकर रखे 2-4 कपड़े और कमरा दिखाते हुए कहा तो नेहा बुझे मन से अपने कपड़े बैग में लगाने लगी। क्या करती नेहा? वैसे मीनू भाभी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था। बैग में कपड़े रखने से कोई कपड़ा छूट जाता तो फिर वापस मायके सालों तक उसके न आने या यहाँ से कोई उसके पास न जाने की वजह से वो कपड़ा बेकार ही हो जाता। पर अपनी भाभी के इस लहजे और मुंह बनाकर कही हुई बातों से नेहा का मन उदास हो गया था। वो इस उदासी में कब गुजरे जमाने में पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। इस घर में जब मम्मी थी, पापा थे, वो और उसका छोटा भाई थे, और सबसे अहम जान से प्यारा ये घर घर जैसा था। पापा घर का हर एक महत्वपूर्ण काम नेहा से पूछकर करवाते थे। नेहा बेटा देखो जरा, रसोई की स्लेब इतनी ऊंची ठीक रहेगी क्या, या और नीचे करवाऊं? नेहा को पापा की आवाज़ सुनाई दी तो लिविंग एरिया का मुआयना करती हुई नेहा भागकर रसोई घर में पहुंच गई। हाँ पापा, मेरी और मम्मी की लंबाई के हिसाब से इतनी ऊंची ठीक है, लेकिन पापा मेरे कमरे में मुझे दीवार में ज़्यादा अलमारी नहीं चाहिए। आप तो मेरे कमरे में लकड़ी का फर्नीचर लगवा देना बस। ठीक है बिटिया, जैसा तुम चाहो। पापा को नया घर बनवाते समय नेहा ने कितने प्यार और मेहनत से एक एक चीज़ देखकर परख कर बनवाया था। पापा तो सारा दिन ऑफिस में रहते और छोटा भाई रजत अभी छोटा और उसका लाडला भी था, तो उसे भी वो परेशान नहीं करती थी। माँ कभी खत्म न होने वाले घर के कामों और बूढ़ी सास की सेवा में उलझी रहती थी। तो किराए के घर से कॉलेज और फिर वहाँ से सीधे बन रहे नए घर में ज़्यादातर वही जाती थी। मिस्त्री और मज़दूरों पर नज़र रखने का काम, जहाँ कभी कभी उसे पापा मिल जाते थे और कभी कभी वही सारा दिन खड़े होकर काम करवाती थी। वो थक भी जाती थी, पर अपना नया घर बनने की उसे इतनी खुशी थी कि वो थकान भी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, मुस्कुराहट ही लाती थी। एक बार तो मम्मी पापा शहर से बाहर गए हुए थे। उन्हें लगा कि वो शाम को लौट आएंगे, पर किसी कारण से वो वापस नहीं आ सके। तब नेहा ने बिना किसी परेशानी के अपनी गुल्लक तोड़कर मज़दूरों को उनकी दिहाड़ी दे दी थी, क्योंकि इतने दिनों में वो ये जान चुकी थी कि मज़दूर लोग जो रोज़ पैसे मिलते हैं उसी से रोज़ अपने घर का राशन ले जाते हैं, तभी उनके घर चूल्हा चलता है। इस बात पर पापा ने वापस आकर कितने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई थी। गृह प्रवेश के बाद
घर का हर कोना उसने कितनी लगन और प्यार से सजाया था। आज जिस कमरे को भाभी अपने बेटे का बताकर उसे किसी चीज को हाथ में लगाने को बोलकर गई है, कभी वो कमरा उसका था। कितना पसंद थी उसे अपने कमरे की बालकनी, अपनी किताबों या फिर सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग जैसी किसी क्रिएटिविटी को करते हुए वो हमेशा यहीं तो पाई जाती थी। फिर एक दिन वो शादी होकर इस घर से विदा हो गई और उसका अपना इतने प्यार से बनाया और सजाया हुआ घर थोड़ा सा पराया हो गया। पर पापा और मम्मी तथा भाई तो उसके तब भी अपने थे। फिर कुछ सालों के अंतर में भाई की शादी और मम्मी पापा के स्वर्गवास के बाद जैसे ये घर पूरा का पूरा पराया ही हो गया था। उस घर में अब एक कमरा तो छोड़ो, एक कोना भी उसका नहीं था। भाभी ने वर्षों तक सहेजे उसकी पसंद के सभी सामान को हटाकर अपने बेटे के हिसाब से उसके कमरे को तैयार करवा दिया था। वो तो चाहती ही नहीं थी कि वो कभी उस घर को मुड़कर भी देखे, इसलिए तो वो उसे कभी बुलाती ही नहीं थी। न कभी किसी तीज त्योहार पर फोन करती। रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे त्योहारों पर नेहा ही जब अपने भाई रजत को फोन करती तो वो भी बस औपचारिक बातें ही करता। कभी गलती से भी वो अपनी बहन से घर आने को ना कहता। और जब नेहा उसे अपनी ससुराल आने को कहती तो कहता, हाँ आऊँगा दीदी कभी, यह बोलकर बात को टाल देता। हद तो तब हो गई थी जब नेहा दूसरी बार माँ बनी और उसने अपने बेटे धैर्य के नामकरण पर अपने भाई भाभी को बुलाया तो दोनों पहुँचे ही नहीं थे। पहले तो नेहा को लगता था कि शादी के 12 साल तक कोई बच्चा न होने की वजह से उसकी भाभी ने उसे बांझ समझ उससे दूरी बनाकर रखती है। पर अब तो उसके लंबे इलाज और भगवान से की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप 2 बच्चे थे। तो अब उसकी भाभी के पास उससे नफरत करने की क्या वजह थी? यह बात कभी भी समझ ही नहीं पाई थी नेहा। उसका छोटा प्यारा सा भाई भी उससे कोई मतलब नहीं रखता, ये बात उसको अंदर तक कचोटती थी। पर शायद उसने अपने घर की शांति के लिए उससे दूरी बना ली है, ये सोचकर नेहा भी हमेशा अपने मन को समझा लेती थी। पर अभी कुछ दिनों से उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी। उसे अपनी बढ़ती उम्र के साथ एक अनजाना सा ये डर सताने लगा था कि ना जाने कौन सा दिन उसका आखिरी दिन हो जाए। जिंदगी का क्या भरोसा, पर अगर वो मर गई तो अपने मायके को देखे बिना तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बस यही सोचकर नेहा खुद से ही आ गई थी, क्योंकि वर्षों तक अपनी जड़ों से दूर रहने से उसकी हरी भरी गृहस्थी और मन का बगीचा मुरझाने सा लगा था। कोई लड़की आखिर कब तक अपनी जड़ों को सींचे बिना खुश होने का दिखावा कर सकती थी। सो इस बार वो बिना किसी बुलावे के चली आई थी। उसे लगा था कि भले ही भाभी उसे पसंद न करती हो, पर भाई तो उसका अपना है, वो तो उसे देखकर खुश हो ही जाएगा। तो वो उसकी उसी खुशी के सहारे अपने घर, अपने शहर की गलियों को एक बार फिर से महसूस तो कराएगी, जिसके सहारे वो अपनी आगे की जिंदगी की सांसें खुलकर ले पाए। पर कल
मायके आकर उसे महसूस हो रहा था कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ आकर उसके भाई के चेहरे पर मुस्कान तो नहीं, पर बीवी और बहन के बीच पिसने की परेशानी जरूर बढ़ी हुई देखी। उसके भतीजे को तो कभी बुआ के बारे में बताया ही नहीं गया था। 2 साल का था वो जब उसने उसे देखा था। जब तो वो बुआ बुआ करता उसके आगे पीछे घूमा करता था, पर अब तो उसने अपनी बुआ को तो छोड़ो, उसने बुआ के बेटे धैर्य से भी सीधे मुंह बात नहीं की। आखिर क्यों होता है ऐसा कि एक लड़की का उसका अपना घर, उसका अपना परिवार इतना पराया हो जाता है? आखिर क्यों? उसके अपने माता पिता के घर में लड़की का सारा सामान एक बैग में आकर सिमट जाता है। आखिर क्यों? उसे अपने ही खून के रिश्तों द्वारा इतना अपमानित किया जाता है। आखिर क्यों? उस लड़की को बिना किसी गुनाह के अपनी जड़ों, अपने बचपन की यादों से दूर रहने की सजा सुना दी जाती है। नेहा के मन में लाखों सवाल थे, पर जवाब एक का भी नहीं। इसलिए उसने अपना बैग समेटते हुए यहाँ की हवा को भी महसूस किए बिना आज ही वापस जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के सामने उसकी और बेइज्जती हो और वो उसके सामने अपनी नजरें भी ना उठा सके। तभी बाहर से उसके भाई भाभी की किसी से बात करते हुए बड़ी ही चहकती हुई आवाज सुनाई दी। नेहा ने बाहर निकलकर देखा तो उसका भाई खुश होकर भाभी के मायके बात कर रहा था। शायद भाभी के मायके में उनके भाई की शादी थी, इसलिए उनके मम्मी पापा उन्हें फ़ोन पर निमंत्रण दे रहे थे और नेहा की भाभी मीनू बड़ी ही खुश होकर कुछ दिन पहले पहुंच जाने को बोल रही थी। कैसा होता है ना, जो बहू अपनी ससुराल की बेटी के साथ पराया सा व्यवहार करती है, वही बेटी अपने मायके जाकर खुद अपनापन और अपना हक चाहती है। सोचते हुए नेहा अपना बैग उठाकर बाहर आ गई और अपने भाई से बोली, अच्छा छोटे, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। पर दीदी, इतने जल्द? अपनी बीवी से नज़र मिलते ही उसके आधे शब्द उसके मुंह में ही रह गए और उसने नज़रें झुका ली। तो नेहा मुस्कुराते हुए बोली, बहुत मन था तुम्हें देखने का, तुम्हारे साथ कुछ बचपन की अपने मम्मी पापा की यादें ताज़ा करने का, बस इसलिए चली आई थी बिना तुम्हारे बुलाए, इस घर को अपना घर समझकर। पर यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तो कुछ भी अपना नहीं है, ना तुम, ना इस घर का कोई कोना। छोटे, तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, पर तुम मेरे लिए वही मेरे छोटे भाई हो जिसको कोई तकलीफ ना हो, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखती थी। तो आज भी वही ख्याल रखते हुए मैं यहाँ से जा रही हूँ, कभी ना वापस आने के लिए। अगर तुम्हारा कभी मन करे तो बिना झिझके चले आना मुझसे मिलने। मैं तुम्हें वैसी ही मिलूंगी जैसी बचपन में थी। ये बोलते बोलते नेहा की आंखों से आंसू निकल उसके गालों को भिगोने लगे थे, जिन्हें पहुँचते हुए वो अपनी भाभी की तरफ रुख करते हुए बोली, भाभी, जिस तरह मुझे छोटा प्यारा है वैसे ही आप भी प्यारे हो। ईश्वर करे आपकी आने वाली भाभी बहुत अच्छी और रिश्तों को समझने वाली हो और अपने रिश्तों को अपना बनाकर रखने वाली
तथा संभाल कर रखने वाली मिले। मैं तो ऐसी अच्छी ननद नहीं बन पाई जिसे उसकी भाभी प्यार तो छोड़ो, दूर का कोई रिश्तेदार समझकर ही उसकी इज्जत कर लेती। पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप एक अच्छी ननद जरूर बन पाए। इतना बोलते बोलते नेहा की हिचकी बंद गई थी, जिन्हें वो अपने अंदर जज्ब करने की नाकाम कोशिश करती हुई अपने भतीजे के माथे को प्यार से चूमते हुए अपने बेटे का हाथ पकड़े पूरे घर को अपनी सूनी आंखों में समाते हुए अपनी सूखी जड़ों मुरझाए पत्तों का भार लिए मायके की देहरी पार कर गई थी, कभी न वापस आने को। न जाने क्यों एक बेटी के लिए उसका अपना घर इस कदर पराया हो जाता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। राधे राधे दोस्तों।